हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोफेज। इस लेक्चर में हम बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को, लैटिक साइकिल को और लाइसोजेनिक साइकिल को, तीनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आपने एंड तक वीडियो को देखने ताकि आपकी इस टॉपिक पे ग्रिप अच्छे से हो सके। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है या इफेक्ट करता है उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। जो बेस्ट नोन फेजेस है ना, फेजेस हम वायरस को कहते हैं। तो जो बेस्ट नोन फेजेस है ना जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो टी फेजेस हैं। टी जो है ना ये टाइप को रिप्रेजेंट करता है। अब इन टी फेजेस में से T2 एंड T4 जो है ना ये बेस्ट होते हैं स्टडी के लिए। तो हमने इस टॉपिक में T4 की बात करनी है। तो जो T4 होता है ना ये रिजेंबल करता है टैडपोल से। टैडपोल का स्ट्रक्चर ना इस तरह का ही होता है जिस तरह के T4 बैक्टीरियोफेज का होता है। स्ट्रक्चर को देखें तो इसके ऊपर एक हेड होता है, सही है, कॉलर है, टेल कोर है, टेल फाइबर्स हैं, टेल कोर के ऊपर टेल शीथ है और अंदर जिनोम प्रेजेंट है। हेड को देखें तो ये इलोंगेटेड पैरामिडल प्रिज्म एंड हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, जैसा कि ये आपके सामने है, 6 कोने वाला है। कॉलर को देखें तो ये प्रेजेंट होता है हेड के एंड पे। ये देखें ये हेड है ना ऊपर, तो उसके बिल्कुल एंड पे कॉलर प्रेजेंट है। टेल कोर को देखें तो ये बना होता है प्रोटीन से और इनक्लोज्ड होता है टेल शीथ से। ये अंदर टेल कोर है और उसके इर्द गिर्द टेल शीथ प्रेजेंट है, उसने उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है। जीनोम जो है ना ये जो आपके सामने प्रेजेंट है ये या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ठीक है। टेल शीथ ये जो बाहर है ये भी डिस्टिंक्ट प्रोटीन से बनी होती है। उसके अलावा इसके पास टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 6 होते हैं नंबर में, और ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल पे अटैचमेंट पे ये हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर का टॉपिक खत्म होता है। अब हम लाइटिक पाथवे और लाइसोजेनिक पाथवे को पढ़ने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले डायग्राम से समझाऊंगा, फिर आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि डायग्राम अगर आप लोगों को समझ आ गई तो थ्योरी तो आप लोगों के लिए हलवा है, ठीक है। ये सबसे पहले हम लाइटिक पाथवे को देखेंगे। एक वायरस है बैक्टीरियोफेज, ये आके बैक्टीरिया के ऊपर लैंड किया है। ये आपके सामने बैक्टीरिया है और इस वायरस ने बैक्टीरिया के ऊपर लैंड किया है। अब ये वायरस क्या करेगा कि ये सेल वॉल जो बैक्टीरिया की है उसके ऊपर बाइंड कर जाएगा और अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देगा बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। इंजेक्ट का मतलब जैसे इंजेक्शन नहीं लगाते वैसे इंजेक्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये जो बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी है ना उसके ऊपर कंट्रोल कर लेगा और उसे कहेगा भाई तू सारे काम छोड़, तू मेरी जो प्रोटीन्स है ना, वायरल प्रोटीन्स जो मेरी हैं, तू वो बना, और जो मेरा ही वायरल डीएनए उसकी कॉपीज बना, तू सारे काम मेरे कर, अपने काम छोड़ दे। फिर क्या होगा कि ये जो वायरल प्रोटीन्स और वायरल डीएनए उसने कॉपीज बनवा ली, फिर इन वायरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को असेंबल हो जाएंगे ये कोट के अंदर, जैसा कि ये आपके सामने है, और डीएनए भी पैक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो टेल फाइबर्स होते हैं ना, जैसे पहले मैंने स्ट्रक्चर में बताया, वो अटैच हो जाएंगे बैक्टीरियोफेज के साथ, और फिर एंड पे लाइसिस हो जाएगी होस्ट सेल की, यानी कि बैक्टीरिया फट जाएगा, अंदर से सारे के सारे वायरस बाहर आ जाएंगे, और फिर इसी तरह से दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा कि वायरस फट के बाहर है और वो दूसरे बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करने लग पड़ा। लाइसोजेनिक पाथवे में क्या होता ये है कि कभी कभी जब जेनेटिक मटेरियल वायरस ने इंजेक्ट किया है ना, तो जेनेटिक मटेरियल ने कहा यार बैक्टीरिया को क्या ही कहना, इससे लड़ने की क्या ज़रूरत, ठीक है। वो जाके उसके वायरल डीएनए जो है ना इनकॉर्पोरेट कर देगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, यानी उसके साथ मिलजुल के हैप्पीली रहना शुरू कर देगा। और फिर क्या होगा कि जब भी बैक्टीरिया अपने आप को रेप्लिकेट करने लगेगा ना, बाइनरी फिजन से करेगा, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक फिजन या फिर बाइनरी फिजन से पहले जो वायरल डीएनए होगा ना क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ, वो भी अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। और फिर जब बाइनरी फिजन होगी तो जो डॉटर सेल्स होंगे, यानी एक से अगर 2 बने हैं तो दोनों के पास ही वायरस का वायरल डीएनए भी प्रेजेंट होगा, यानी वायरल डीएनए भी उनके साथ साथ ही पास ऑन हो ही जा रहा है, सही है। अच्छा, कभी कभी होता है ये है कि वायरल डीएनए भी वैशी हो जाता है जो इनकॉर्पोरेट हुआ होता है, वो होगा ये कि वो भी आ जाएगा, बायोसिंथेटिक मशीनरी का कंट्रोल हासिल कर लेगा, और फिर उसको कहेगा भाई तू मेरे वायरल प्रोटीन्स और कॉपीज़ बना मेरी वायरल डीएनए की, और फिर वो लैटिक पाथवे स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मैंने आपको लैटिक पाथवे और लाइसोजेनिक पाथवे समझा दिया है। अब मैं इसकी थ्योरी समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैटिक साइकिल।
तो ऐसा फेज जो कि बैक्टीरिया की लाइसिस कॉज करे, लाइसिस यानी कि उसको फाड़ दे, उसे हम लाइटिक या फिर वायरोलेंट फेज कहते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस प्रोसेस में? पहला होता है अटैचमेंट, कि वायरस जाके बैक्टीरियल सेल वॉल की रिसेप्टर साइट पे अटैच करेगा, और जो वायराइन होगा ना, वायरॉन ना कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस जो होता है ना उसको कहते हैं। तो एक केमिकल वीक केमिकल यूनियन बन जाएगी वायरॉन और बैक्टीरिया के दरमियान। फिर पेनिट्रेशन वो होगा ये कि जो वायरल डीएनए होगा ना वो इंजेक्ट कर देगा वायरस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर, और होता ये कि जो टेल शीथ होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है और टेल कोर का जो है ना ये इंजेक्ट हो जाता है बैक्टीरियम के अंदर। फिर बायोसिंथेटिक मशीनरी होता है यह कि वायरल डीएनए कंट्रोल कर लेता है बायोसिंथेटिक मशीनरी को, उसको कहता है कि भाई तू मेरी ही वायरल डीएनए और वायरल प्रोटीन्स बना। फिर चौथा स्टेप होता है असेंबलिंग, के वायरल डीएनए और प्रोटीन्स जो है ना असेंबल हो जाते हैं कोट के अंदर। फिर उसके बाद बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाती है, वो फट जाता है कि तकरीबन ना 25 मिनट लगते हैं, और फिर तकरीबन 200 न्यू फेजेस नए वायरस बन के, एक वायरस से 200 न्यू वायरस बन के जो है निकल आते हैं और बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाती है। तो लैटिक पाथवे की थ्योरी भी ख़त्म होती है। बात कर लेते हैं अब लाइसोजेनिक साइकिल की। तो एक ऐसा फेज जो कि बैक्टीरिया की लाइसोजेनी कॉज करे उसे हम टेम्परेट फेज या फिर ए वायरोलेंट फेज कहते हैं। अब इस साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है कि जब फेज बैक्टीरिया की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है, फेज का वायरल डीएनए उसका कंट्रोल हासिल नहीं करता और उसके जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि फेज इन दिस स्टेट इज कॉल्ड प्रोफेज। ठीक है। अब होगा होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, के जो बैक्टीरिया के साथ जो है वायरस का वायरल डीएनए रहना शुरू कर देगा। वायरल डीएनए गेस्ट होगा जबकि बैक्टीरिया होस्ट होगा, जब तक के जो वायरल डीएनए वो वैशी नहीं हो जाता। उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ प्रोफेज, के वायरल डीएनए जो है ना ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट होते हुए जो है रेप्लिकेट करी जाएगा और हर टोटल सेल में पास करता जाएगा। इसके बाद प्रोसेस आ जाएगा हमारे पास इंडक्शन का। इंडक्शन में होता है ये कि समटाइम्स जो वायरल डीएनए है ना ये अपने आप को डिटैच कर लेता है होस्ट के क्रोमोसोम से और कहता है भाई जितना हम हंसी खुशी रह सकते थे हमने रह लिया, अब हमने खुशी खुशी नहीं रहना। ठीक है। और ये बैक्टीरियल सेल की जो लाइटिक साइकिल है वो स्टार्ट कर देगा और ऑफ कोर्स उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमने लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल और बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर ये तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं, ये ख़त्म हो गई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।